जादुई पपीते में सोने के बीज। दृष्टि मंदिर से पूजा करके अपने घर की तरफ लौट रही होती है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उसे देखकर कहती हैं, अरे अरे देखो तो जरा, आ गई पांच कहीं की। इससे तो दूर ही रहना चाहिए, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। इसकी शादी को पूरे 6 साल हो गए और अभी तक इसे कोई संतान नहीं है। न जाने कैसी किस्मत लेकर आई है ये। ऐसी औरतों को तो अपशगुन ही बोला जाता है। और तुम्हें पता है, अपशगुन वाले सारे काम तो इनके घर से ही हो रहे, क्योंकि इनके घर में एक पपीते का पेड़ है। मुझे तो लगता है उस पपीते के पेड़ की बुरी छाया इस बेचारी के ऊपर पड़ गई। दृष्टि ऐसा सुनते ही सावित्री के पास आती है और उससे कहती है, क्या कहा आपने? पपीते के पेड़ की बुरी छाया? मैं कुछ समझी नहीं। और सही तो कहती है, तुम्हें नहीं पता पपीते के पेड़ की पूरी छाया अगर किसी औरत के ऊपर पड़ गई तो वो कभी गर्भवती नहीं हो पाती। मुझे तो लगता है यही कारण है कि तुम लोग इतने गरीब और तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। सभी की बातें सुनने के बाद दृष्टि वापस अपने घर लौट आती है, जिसके बाद वो औरतों की कही हुई सारी बातें अपने पति कौशल को बताती है। अगर ये बात सच में है तो हमें इस पपीते के पेड़ को काटकर यहाँ से फेंक देना चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो, हमें इस पेड़ को यहाँ से काटकर फेंक देना चाहिए। दृष्टि और कौशल दोनों ही बच्चे के लिए पपीते के पेड़ को काटकर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जितनी बार भी पपीते के पेड़ को काटने की कोशिश करते, उनकी कोशिश नाकामयाब हो जाती और पपीते के पेड़ को जरा भी नुकसान नहीं हो पाता। कई कोशिशों के बाद अचानक से पपीते के पेड़ से एक पपीता नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या, ये पपीता इतना चमक क्यों रहा है? अरे रुको जरा, मैं देखता हूँ, आखिर इसमें ये चीज क्या है जो चमक रही है। जैसे ही कौशल पपीते के अंदर के बीज हाथों में लेकर देखता है, वो कोई मामूली बीज नहीं बल्कि सोने के बीज होते हैं, जिन्हें देखते ही कौशल हैरान रह जाता है। अरे दृष्टि, ये कोई मामूली बीज नहीं, ये तो सोने के बीज हैं। दृष्टि भी पपीते के अंदर से सोने के बीज देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार है। एक पपीते के अंदर से सोने के बीज कैसे निकल सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तभी उस पेड़ के अंदर से एक आवाज आती है, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि मैं एक जादुई पपीते का पेड़ हूँ। मुझे कृपा करके मत काटो। अगर तुमने मुझे नहीं काटा तो उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे ही पपीते दूंगा जिसके अंदर कई सारा सोना होगा, जिसके चलते तुम अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकते हो। ये सुनकर कौशल और दृष्टि दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो पेड़ की बात मान लेते हैं, जिसके बाद जादुई पेड़ उन्हें और पपीते देता है, जिसके अंदर सोने के बीज निकलते हैं। दृष्टि और कौशल सभी सोने के बीज इकट्ठे करके सुनार की दुकान पर बेच देते हैं, जिससे उन्हें काफी सारे पैसे भी मिल जाते हैं। अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, अब इन पैसों से तुम्हारा इलाज करवाएंगे। कौशल अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है, जिसके बाद डॉक्टर दृष्टि का चेकअप करने के बाद कौशल से कहते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस आपकी पत्नी के पेट में थोड़ी सी सूजन है, जिसके कारण आपकी पत्नी गर्भवती नहीं हो पा रही है। आप चिंता मत करिए, कुछ दिनों के इलाज में आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। डॉक्टर दृष्टि का इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ दिन इलाज चलने के बाद एक दिन अचानक से दृष्टि को उल्टियां होती हैं, जिसके चलते दृष्टि को यह समझने में देर नहीं लगती कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अजी आपको मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हो। क्या कहा तुमने? क्या ये सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, क्या मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे वाह दृष्टि, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। दृष्टि और कौशल दोनों ही बहुत खुशियां मनाते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते दृष्टि के गर्भवती होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि एक दिन कौशल से कहती है, हमारे पास एक अच्छा घर भी नहीं है, हमारा बच्चा क्या ऐसे घर में रहेगा? तुम सही कहती हो, हमें जादुई पपीते के पेड़ की मदद लेनी होगी, जिससे हम अपने आने वाले बच्चे का करियर सुधार सकेंगे। कौशल और दृष्टि जादुई पपीते के पेड़ के पास जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों जादुई पपीते के पेड़ से मदद मांगते हैं। देखते ही देखते जादुई पपीते का पेड़ कौशल और दृष्टि को कई सारे पपीते दे देता है। तुम दोनों को जब भी मेरी जरूरत हो मदद की, मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूंगा। कौशल और दृष्टि दोनों पपीते अपने घर में ले आते हैं, जिसके बाद वो उन सभी पपीतों में से सोने के बीज निकाल लेते हैं।
इस बार उनके पास बहुत सारे सोने के बीज इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके चलते उनके पास खूब सारा पैसा आ जाता है। वो उन पैसों से अपने घर को दोबारा से बनवाते हैं और इस बार वो अपने घर को बहुत सुंदर बनवाते हैं, जिसमें एक कमरा उनके बच्चे का भी होता है। कुछ ही समय में उनके हालात बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और दृष्टि को भी पूरे 9 महीने हो जाते हैं। एक दिन अचानक से दृष्टि को पेट में बहुत तेज दर्द होता है। आई आ, आ, आई माँ, आई आ। वो दर्द से चिल्ला रही होती है, जिसके बाद कौशल उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे तुरंत ओपीडी में ले जाते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते ओपीडी से बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मैं बाप बन गया, अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आखिर 6 साल के बाद मुझे पिता बनने का अवसर मिल ही गया। तभी डॉक्टर कौशल के बच्चे को बाहर लेकर आते हैं और कौशल की गोदी में उसका बच्चा दे देते हैं, जिसके बाद कौशल खुशी के मारे झूमने लगता है। वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को 2 दिन बाद वापस अपने घर ले आता है और जादुई पेड़ के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मेरे सभी सपने पूरे हो गए। अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो शायद मैं कभी बाप न बन पाता। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई और मुझे मेरे कहने पर काटा भी नहीं। मुझे तुम्हारे जादुई पपीतों की और जरूरत है, क्या तुम मुझे और अपने जादुई पेड़ से जादुई पपीते दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कौशल के इतना कहते ही जादुई पपीते का पेड़ कौशल को बहुत सारे जादुई पपीते दे देता है, जिसके बाद कौशल उन पपीतों को अपने घर में लेकर आता है और उनके अंदर से सोने के बीज निकाल लेता है, जिसके बाद वो उन सभी सोने के बीजों को ले जाकर सुनार की दुकान पर बेच देता है और उनसे मिले हुए पैसों से वो पूरे गांव में मिठाइयां बांटता है और बाकी के पैसों में खुद का एक काम शुरू करता है। दृष्टि, हम हमेशा जादुई पपीते के पेड़ से मदद नहीं ले सकते, हमें खुद का भी कुछ काम करना होगा और मेहनत करनी होगी ताकि हम अपने बच्चे के लिए खुद से कुछ कर सकें। अजी, आपने बहुत अच्छा सोचा है, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपने बच्चे के लिए खूब सारा पैसा भी जोड़ेंगे। दृष्टि और कौशल दोनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं, जिसके चलते वो अच्छा खासा कमाने लगते हैं और अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने लगते हैं। अब वो दोनों अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। रजनी सोना की सौतेली माँ थी। वो 16 वर्ष की भोली सोना से जानवरों की तरह कामकाज करवाती और वहीं दूसरी तरफ अपने सगे बेटे मोहित से खूब लाड प्यार किया करती थी। सोना काम खत्म करके जैसे ही बैठी थी, तभी रजनी आकर उसके बाल पकड़कर कहती है, क्यों री करमजली आलसी, कब से गला फाड़ रही हूँ, तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? मेरे बाल छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से मेरे बेटे के लिए केसर बादाम का दूध लेकर आ, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। तेरी सपोलन माँ तो मर गई, पर तेरा बोझा मेरे सर मर गई। सोना मोहित के लिए दूध लाकर उसे देते हुए कहती है, मोहित, दूध पी लो। अपने ये हाथ मेरे बेटे से दूर रख, नागिन। चली जा यहाँ से, अगर ऐसे ही मेरे बेटे को घूरती रहेगी तो ये दूध उसे पचेगा नहीं। अपनी सौतेली माँ रजनी की कड़वी बातें सुनकर सोना रसोई के कोने में जाकर बिलक बिलक कर रोते हुए कहती है, माँ तुम कहाँ चली गई? ये सौतेली माँ मुझे बहुत मारती हैं, बहुत जुल्म करती हैं। रोते रोते सोना की आंख लग जाती है। तभी रजनी उसके मुंह पर पानी डालते हुए कहती है, खुल गई आंख महारानी की। अब तक फल सब्जी के बगीचे में पानी क्यों नहीं डाला तूने? कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी? माफ कर दो माँ, गलती से भूल गई थी। मुफ्त की रोटियां तोड़ना तो कभी नहीं भूलती। जा जाकर पेड़ पौधों को पानी दे। दरअसल सोना की सगी माँ गोमती को फल सब्जियों के पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद था। ये सारी उसकी माँ के मेहनत का नतीजा थी, जो आज उन्हें फल और सब्जी खरीदना नहीं पड़ता था। सोना पेड़ पौधों में पानी डालकर बगीचे में खड़े नींबू के पेड़ से लिपट कर कहती है, आप कहाँ हो माँ? आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। काश आप भी देख पाती कि आपका लगाया हुआ नींबू का नन्हा सा पौधा आज पेड़ बनकर फल भी देने लगा है। माँ को याद करके सोना की आंखों में आंसू के सैलाब भर आते हैं। तभी उसके पास नींबू के पेड़ से 3 नींबू गिरते हैं और उसे नींबू के पेड़ से आ रही एक आवाज सुनाई देती है, गुड़िया, गुड़िया। ये तो माँ की आवाज है। माँ कहाँ हो आप? क्या आप मुझे देख सकती हो? गुड़िया, मैं तुझे देख भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ।
जिस नींबू के पेड़ से तू लिपटी है, मैं इसी के अंदर बसी हूँ। माँ वापस आ जाओ। आपके जाने के बाद पिताजी मेरे लिए सौतेली माँ ले आए हैं। अब तो पिताजी भी नहीं रहे। सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। मेरी गुड़िया, इन तीनों नींबुआ को उठाकर अपने पास रख ले, इससे तेरे दुख खत्म होंगे। माँ, सौतेली माँ ने मेरी सारी खुशियां रौंद दी हैं। इन साधारण नींबू से क्या बदलाव आएगा? ये कोई साधारण नींबू नहीं, विशाल जादुई नींबू हैं। जब तू पुकारेगी तो ये बड़े आकार के होकर तुझे हीरे, पैसे और सोने देंगे। पर उसके लिए तुझे इन नींबुओं को लेकर इसी पेड़ के पास आना होगा। नींबू का रहस्य बताकर गोमती की आवाज स्थिर हो जाती है। सोना उन तीनों नींबू को उठाकर अपने साथ घर के अंदर लाकर उन्हें देखते हुए कहती है, क्या सचमुच ये जादुई नींबू हैं? इनसे कुछ मांग कर देखती हूँ, पर इसके लिए मुझे इन्हें नींबू के पेड़ के पास लेकर जाना होगा। जैसे ही सोना उन नींबू को पेड़ के पास रखती है, वो विशाल आकार में ढलकर हीरे, पैसे और सोने के नींबू में बदल जाते हैं। और नींबू के बने चेहरे को देखकर सोना अचंभित होकर कहती है, इन नींबू के तो इंसानों के जैसे ही होठ, कान, मुंह भी है। सोना, हम बोल भी सकते हैं। मेरी जादुई सोने, चांदी और हीरे की नींबू, मुझे जल्दी से ढेर सारे रत्न दो। तीनों विशाल आकार वाले नींबू अपना बड़ा सा मुंह खोलकर हीरा, सोना और पैसे निकालने लगते हैं और कहते हैं, सोना, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। जब कभी भी तुमको हम तीनों नींबू की जरूरत हो मदद की तो हमें पुकारना। ये कहकर तीनों विशाल आकार वाले नींबू साधारण पीले छोटे नींबू में बदल जाते हैं। सोना नींबू से मिले हीरे, सोने को सुनार के यहाँ बेचकर अपनी जरूरत की चीजों का बंदोबस्त कर लेती है। घर आते वक्त उसे एक नन्ही सी लड़की रोते हुए एक बीमार औरत के साथ सुनसान रास्ते पर दिखाई देती है। सोना दौड़ते हुए उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ मुन्नी, तुम रो क्यों रही हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे इनकी मदद करनी होगी, पर कैसे? जब तक ये नींबू पेड़ से स्पर्श नहीं होंगे, ये विशाल आकार में नहीं आ सकेंगे। माँ, मेरी मदद करो। सोना चारों तरफ पलटकर देखने लगती है। तभी उसे सूखा सा कटीला नींबू का पेड़ दिखाई पड़ता है। फिर वो अपने तीनों नींबुओं को जैसे ही उस पेड़ से स्पर्श कराती है, वो नींबू का पेड़ एकदम हरा भरा होकर हजारों नींबू से लद जाता है। साथ ही उसके तीनों जादुई नींबू विशाल आकार में आ जाते हैं। और सोना कहती है, मेरे जादुई नींबू, मुझे ढेर सारे पैसे दे दो। मुझे इस दुखियारी माँ बेटी की मदद करनी है। ये लो सोना, ये सारे नोट इन्हें दे दो। तुम तीनों के छूते ही ये बंजर नींबू का पेड़ अचानक से हरा भरा कैसे हो गया? जिस प्रकार एक इंसान ही दूसरे इंसान के घाव पर मरहम पट्टी करता है, वैसे ही हम पेड़ पौधे भी एक दूसरे की देखभाल करते हैं। भले ही हम तीनों जादुई विशाल नींबू हैं, पर ये नींबू का वृक्ष हमारी प्रजाति का हिस्सा है। ये कहकर तीनों जादुई नींबू वापस साधारण नींबू में बदल जाते हैं। सोना औरत के मुंह पर पानी के छींटे डालकर उसे सभी पैसे थमाते हुए कहती है, ये सारे पैसे आपके लिए हैं, इन्हें ले लीजिए। शुक्रिया दीदी। बहुत मेहरबानी बिटिया, इन पैसों से अब मैं अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा सकूंगी। सोना रास्ते में आते हुए विशाल 3 जादुई नींबू से और भी कई जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन उसकी सौतेली माँ रजनी उसको जादुई नींबू को विशाल आकार में बदलता देख लेती है और कहती है, तभी मैं सोचूं कि अचानक से तेरे ठाट बात कैसे बदल गए। जल्दी से ये नींबू मेरे हवाले कर दे। अपनी क्रूर माँ के डर से सोना पसीने से लथपथ हो जाती है और उसके हाथों से तीनों नींबू छूट जाते हैं। और रजनी उन्हें उठाकर कहती है, अरे ओ खट्टे नींबू, जल्दी से जादुई विशाल रूप में आकर मेरी मांगों को पूरा करो। लालची रजनी के लाख कहने पर भी नींबू न तो विशाल आकार के होते हैं, न ही उसे कुछ देते हैं, जिस पर बौखलाकर रजनी सोना का गला पकड़कर कहती है, तूने इन नींबू पर क्या टोटका किया है जो ये मेरा कहा नहीं कर रही हैं? क्योंकि माँ ये नींबू सिर्फ मेरे कहने पर ही सोना, हीरा और पैसा देती हैं। अपना मुंह खोल और बोल इन्हें कि मुझे हीरा, सोना, पैसा दे। मेरी 3 नींबू जल्दी से अपने विशाल आकार में आकर हीरा, सोना और पैसा बरसाओ। सोना के कहते ही तीनों नींबू विशाल आकार में बदलकर गुस्से में अपना मुंह खोलकर अनगिनत नींबू के काले बीज बरसाते हुए रजनी का चेहरा छोड़कर शरीर काले बीजों से ढक देते हैं। और रजनी कहती है,
रुक जाओ, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर फिर तुमने सोना को तकलीफ पहुंचाई तो हम विशाल नींबू तुम्हारे दांत खट्टे कर देंगे। शुक्र करो कि इस बार अपने बीजों से तुम्हें पूरी तरह से नहीं ढका। हम सिर्फ सोना की सुनते हैं क्योंकि उसका मन हिम की तरह श्वेत है, तुम्हारी तरह काला नहीं। दोबारा इसे परेशान किया तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। समझ गई। गरीबों की मदद करने वाले तीनों जादुई विशाल नींबू रजनी को अच्छा सबक सिखाते हैं। इस तरह लोभी रजनी को लालच का बुरा प्रतिफल मिलता है।